नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार ने चुनाव नियमों में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। खबर यह सामने आ रही है कि चुनाव आयोग के इशारे पर मोदी सरकार ने रातों रात ये बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब अगर किसी पोलिंग बूथ के ऊपर कहीं भी किसी तरीके की कोई धांधली का मामला आता है तो वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग आम पब्लिक को नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे तमाम चीजों में तब्दीली की गई है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि दरअसल कौन कौन सी चीजों में तब्दीली हुई है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब के अंदर हुए निकाय चुनाव रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तों। यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं इसके आंकड़े भी हम आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत हर इंडेक्स में पिछड़ता जा रहा है। मोदी राज में देश के करोड़ों लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। खबर यह है कि हर इंडेक्स में भारत पिछड़ता जा रहा है, लेकिन इस विनाश को ही सरकार और सत्ता विकास बता रही है। किस तरीके से आगे ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अंबेडकर के ऊपर अमित शाह के बयान के बाद जेडीयू पूरी तरीके से हिल गई है और बीजेपी के ऊपर से जेडीयू का भरोसा अब खत्म होता जा रहा है, जिसके चलते इस डैमेज कंट्रोल में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और इसको किसी तरीके से मैकअप करने की कोशिश कर रही है। आगे इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहां पर यूपी में बिल्डोजर एक्शन पर पुलिस को जबरदस्त झटका हाईकोर्ट से लगा है। जिस तरीके से यूपी के अंदर लगातार लोगों के घरों पर, मकानों पर, दुकानों पर, रोडों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, इसको लेकर के हाईकोर्ट ने डीजीपी और एसएसपी को तलब करते हुए उनसे जवाब मांगा है। अब देखना है कि कोर्ट में जब ये लोग जाएंगे तो क्या होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। दरअसल अब यूपी पुलिस और योगी सरकार की तरफ से इस पर क्या कहा जा रहा है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के मोहन भागवत ने अब बीजेपी को फटकार लगाई है और बीजेपी को लेकर के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे बीजेपी के नेता बैकफुट पर आ गए हैं। क्या कहा है मोहन भागवत ने, अब इनके बयान को सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। केंद्र ने सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की सार्वजनिक जांच को रोकने के लिए एक चुनाव नियम में संशोधन कर दिया है। इस कदम की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है। जयराम रमेश ने कहा है कि यह चुनावी प्रक्रिया की तेजी से खत्म हो रही अखंडता के दावे की पुष्टि है। चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक जांच के लिए खुले दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 में संशोधन कर दिया है दोस्तों। चुनाव संचालन नियमों के पहले नियम 1993 2A में कहा गया था कि चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होंगे। नियम का संशोधन संस्करण कहता है कि चुनाव से संबंधित इन नियमों में निर्दिष्ट अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होंगे। कानून मंत्रालय और चुनाव अधिकारियों ने कहा कि एक अदालती मामलों ने सरकार को नियमों में संशोधन करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां नियमों का हवाला देकर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांगे गए हैं। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि केवल नियमों में उल्लिखित कागजात ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। और अगर कहीं किसी पोलिंग बूथ के ऊपर दोस्तों अगर किसी कैंडिडेट को या पोलिंग एजेंट को या लोगों को ऐसा लगता है कि किसी तरीके की कोई रैगिंग की गई है, अगर वो चाहेगा भी तब भी वहां के सीसीटीवी फुटेज या वहां के तमाम चीज़ें अब उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। ये अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से चुनाव नियमों में बदलाव करके बीजेपी एक अलग तरीके का चुनाव करवाने की कोशिश कर रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। पंजाब के अंदर नगर निगम चुनाव में
फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। पंजाब के 5 जिलों में आज नगर निगम 41 नगर परिषद व नगर पंचायतों के लिए वोटिंग हुई। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चला। सभी सीटों पर हुई वोटिंग के बाद अब नतीजे सामने आने लगे हैं। खबर ये सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का यहां पर सूपड़ा साफ हो गया है। आपको बता दें कि अभी तक जो जानकारी उसके मुताबिक फगवाड़ा नगर निगम में आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी को 12 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 22 सीटें मिली हैं और भाजपा को मात्र 5 सीटें। अकाली दल के 2, बीएसपी का 1 और 3 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। वहीं पटियाला में आम आदमी पार्टी को 45 सीटें, भाजपा को 4, कांग्रेस और अकाली दल को 3-3 सीटें मिली हैं। 7 वार्डों में चुनाव नहीं हुए हैं। अमृतसर में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव जीती है, आम आदमी पार्टी 11 और 1 सीट पर भाजपा का खाता खुल पाया है। तो फिलहाल पंजाब यानी उसके अंदर जो ये निकाय चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी हर एक दिन विकास का राग अलापते हैं, लेकिन दोस्तों भारत लगातार हर इंडेक्स में पिछड़ता जा रहा है। नई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है और यह खुलासा अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से देश हर मोर्चे पर विफल होता जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इसको अपनी कामयाबी बता रहे हैं। मैं आपको नवजीवन की खबर दिखा रहा हूं, आप इसकी हेडलाइन देखिए। हर इंडेक्स में पिछड़ता जा रहा भारत, विनाश को ही विकास बता रही सत्ता। प्रधानमंत्री मोदी हर एक दिन विकास का राग अलापते हैं, हालांकि उनके विकास से समाज पूरी तरीके से गायब है। मोदी जी के विकास में पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है और आम आदमी अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। धन्ना सेठों का मीडिया पर्यावरण का विनाश कर लगातार बनाए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को ही विकास बता रहा है और सत्ता पूंजीपतियों की तेजी से बढ़ती संपदा को ही देश के जीडीपी में बढ़ोतरी साबित करने में जुटा हुआ है। इन सब के बीच समय समय पर प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स मोदी जी के दावों की धज्जियां उड़ाते हैं, जिसे मोदी भक्त मीडिया जनता के सामने आने नहीं देता है। नारी शक्ति नमन पर लगातार प्रवचन देने वाले प्रधानमंत्री मोदी के तथाकथित विकसित भारत में महिलाएं नारी शक्ति नमन पर प्रवचन देने वाले प्रधानमंत्री मोदी के तथाकथित विकसित भारत में महिलाएं तेजी से पिछड़ती जा रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में शामिल कुल 146 देशों में मोदी की गारंटी वाला भारत शर्मनाक तरीके से 129वें स्थान पर है। वर्ष 2023 की तुलना में भारत 2 स्थान पीछे पहुंच चुका है। वर्ष 2014 में जब मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब इस इंडेक्स में भारत कुल 142 देशों में 114वें नंबर पर था, लेकिन धीरे धीरे भारत नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन मोदी जी, उनके सत्ताधारी लोगों के ऊपर इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही दोस्तों। मोदी सरकार से जेडीयू नाराज हो गई है। खबर आ रही है कि भीमराव अंबेडकर को लेकर के दिए बयान के बाद जेडीयू के कई नेता बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी अब इस मामले को डैमेज कंट्रोल में लग गई है और बीजेपी के अंदर बैठकों का दौर जारी हो गया है। और खबर यह भी आ रही है कि अगर इसी तरीके से जेडीयू के अंदर ये उथल पुथल चलती रही तो आने वाले दिनों में जेडीयू कोई बड़ा फैसला बीजेपी के खिलाफ ले सकती है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। डीजीपी और एसएसपी को अब हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है और जवाब मांगा है कि आप किस आधार पर और कैसे और क्यों लोगों के घरों को जमींदोज करते जा रहे हैं। आपके अंदर थोड़ी भी मतलब जो है चीजें नहीं बची हुई हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि घर बनाने में कि मतलब जो है पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसको उजाड़ने में 5 मिनट नहीं लगते। जिस तरीके से लोगों के घरों पर दोस्तों बिल्डोजर चलाया जा रहा है, इसके लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलब किया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। मोहन भागवत ने बीजेपी को लगाई लताड़। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से डेली सांप्रदायिक मुद्दे देश में देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर के मोहन भागवत का बयान, और उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया जो बीजेपी के ऊपर था और यह जुमला कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को बेचैन कर रहा। मोहन भागवत ने कहा कि कोई कौवा अगर मंदिर के शिखर पर बैठ जाए तो क्या वह गरुड़ बन जाएगा। यह सवाल उठाया है आरएसएस के संचालक मोहन भागवत ने, जिससे बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ। अपने आप में लोगों का यह मानना है कि मोहन
भागवत की बीजेपी को फटकार है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता अभी भी हिंदू मुसलमान करके देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस पर आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।